Hello and welcome to ePlanets, dear students. This is Niaz Ahmed. So, बेटा एग्जाम्स नजदीक हैं जिसमें हम लोग खासकर एमटीएस एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, मल्टीटास्किंग स्टफ्स। ठीक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को अंग्रेजी में। ठीक है, कहां पे कौन सा सेंटेंस यूज करना है, कहां पे वर्ड्स को पकड़ना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कहां इस्तेमाल होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कहां यूज होंगे, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, करेक्ट यूज ऑफ द सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, ग्रामेटिकल एरर हो गए। सो ये सारी चीजों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए अगर जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको एग्जैक्टली पता होगा कि उनको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। बट जो प्रिपरेशन फुल्ली इंथुजियाज्म के साथ नहीं कर रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम ऑफ एमटीएस, अगर आपको एमटीएस एग्जाम वाकई निकालना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिए अगर आपको इंग्लिश वाला पोर्शन क्रैक करना है तो। ठीक है, रीडिंग हैबिट जो है आपके वोकैबुलरी को हमेशा जो है सुधारती है, हम आपके वोकैबुलरी को संभालती है। अक्सर हमने देखा होगा कि अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो उतना करेक्टली नहीं बोलते, प्रॉपर ग्रामर के साथ नहीं बोलते। ठीक है, बट अंग्रेजी में हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि वी शुड यूज प्रॉपर ग्रामर, क्योंकि ये भाषा हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपका वोकैबुलरी पर अच्छा कमांड है, then you can easily solve the questions related to English in the MTS examinations. So today we're going to be solving some of the sets, and we have question 1 as select the most appropriate option to fill in the blank. Given options में से जो भी appropriate options होंगे, जो भी correct answer होंगे, हमको क्या करना है, उसको select करना है। So what is the sentence? The students are in grade dash of their teachers. Students जो है अपने टीचर्स के लिए grade dash, मतलब कि एक आपका वर्ड है प्रेज, दूसरा है ओ, उसके बाद है रिस्पेक्ट और थर्ड में है गस्टो। देखो बाबू, we can add here respect, praise or gusto, but the most appropriate word will be awe. Why we use the word awe? Because awe is a term related to respect in terms of fear. बात आ रही समझ में कि जैसे एक तो होता है रिस्पेक्ट करना, जैसे बड़े भी छोटे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, बहुत केसेस में हमने ये भी देखा है कि किसी के लिए आपको इतनी ज्यादा मतलब उनसे अटैचमेंट होता है कि आप उनकी बातों का, आप उनके प्रेजेंस का, या फिर आप जो है जब भी वो आते हैं, एंट्री लेते हैं या बात करते हैं आपसे, तो आप बहुत ही उसको ध्यानपूर्वक सुनते हो, तो किसी न किसी तरह से अल्टीमेटली आप उनका रेस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, ये आउट ऑफ क्या है, ये आउट ऑफ लव है। बट यहां पे जो टर्म और यूज हुआ है ये भी रिस्पेक्ट के ही मायने में आएगा, बट द थिंग इज यहां जो ये रिस्पेक्ट निकल रहा है ये आउट ऑफ फियर निकल रहा है। समहाउ फियर इज नॉट लाइक कि बाप रे बहुत ज्यादा डर, बट एक डर की समानता में हमने यहां पर और यूज किया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. You have to read the sentence first and then you have to find out is the sentence really correct or do we need some of the editing or improvement. Let's see. The servant was beaten through his master with a stick. Servant को उसके मास्टर द्वारा मारा गया एक छड़ी से। ठीक है, तो आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो आपको सेंटेंस चूज, आपको वो वर्ड्स या फ्रेज को उठा लेना है, और अगर एरर नहीं है तो यू जस्ट हैव टू टेक द नो एरर ऑप्शन। ठीक है, तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो, द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक, तो जब आप ये वर्ड पढ़ो ना, थ्रू, देखिए जब आप किसी को बीट करते हो ना, या कोई आपसे बीट हो रहा होता है, कोई आपसे मार खा रहा होता है, तो जो मार रहा होता है उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, बीटन बाय। ठीक है, थ्रू हिज मास्टर कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना,
थ्रू हम लोग स्टिक के टर्म में जरूर यूज कर सकते हैं, विद के टर्म में जरूर यूज कर सकते हैं, बट ये थ्रू जो है मास्टर के साथ हम नहीं लगा सकते। थ्रू इज द वर्ड वी यूज, मतलब वी यूज इन टर्म ऑफ वाया। वाया समझते हो, इसके जरिए। सो हम यहां पर मास्टर के लिए थ्रू वर्ड यूज ना करके करेक्ट जो वर्ड होगा वो होगा बाय। ठीक है, बाय हिज मास्टर with a stick. So the wrong statement is through his master. It should be by his master. आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. See, many accidents at the factory are caused of workers who don't read warning signs. बहुत से एक्सीडेंट जो फैक्ट्रीज में होते हैं वर्कर्स द्वारा किए जाते हैं क्योंकि वो वार्निंग साइंस को नहीं पढ़ते। इसमें कोई मिस्टेक आपको दिख रहा है? सी आर कॉज, ये सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आपको? Many accidents at the factory are caused of the workers. No, caused because of the workers. Workers के वजह से, मतलब कि रीजन क्या है एक्सीडेंट्स का? ये वर्कर जो कि वार्निंग साइंस को ढंग से नहीं पढ़ते, है ना? सो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे वो करेंगे ए, बिकॉज मेनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वर्कर्स who don't read warning signs. So this will be the correct option. Should we move on? Let's move on to the next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. The origin of ice cream dates back dash nearly half a century. आइसक्रीम का जो ओरिजिन हुआ, जो ओरिजिनेट किया, वो कब हुआ? बैक इन, ठीक है, नियरली हाफ अ सेंचुरी, आज से लगभग 50 साल पहले की भी बात हो रही है। ठीक है, नियरली हाफ अ सेंचुरी, तो डेट्स बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी। ठीक है, एट कभी भी यूज नहीं कर सकते हम डेट के साथ। ठीक है, फ्रॉम यहां पे लगाएंगे नहीं क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन नहीं बताया जा रहा डेट के लिए, और इनटू इसमें शामिल नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the item phrase birds of the same feather. Birds of the same feather. देखो, ये एक आइटम, आप सब समझते हैं मुहावरे को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को आप ये कहो या किसी के लिए आप ये टर्म यूज करो कि भैया यू आर अ बर्ड ऑफ सेम फेदर, सेम फेदर, तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि लोग भले ही अलग अलग हैं बट उनमें क्या है, मतलब किसी दो एक लोगों का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो ये दो लोग इंडिविजुअल हैं बट दे हैव समथिंग कॉमन इन देम। सो लेट्स सी इसमें से रिलेटेड आंसर कौन हो सकता है? पीपल विथ अ जनरस हार्ट, नो। टू गेट इनटू ट्रबल टुगेदर, बिल्कुल नहीं। टू बी इन अ टोटली हेल्पलेस कंडीशन, नहीं। ना मुसीबत में आ सकते हैं, ना आप हेल्पलेस कंडीशन में हैं, और ना आपका जनरस हार्ट है अगर आप इस आइडियम के भरोसे रहेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर, मतलब के दो लोग लेकिन उनके अंदर कैरेक्टर्स क्या है? सिमिलर है। सो दे आर बर्ड ऑफ सेम फेदर। ठीक है, चिड़िया है लेकिन पंख दोनों के सेम है। सो दे हैव गॉट द सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. अब इस सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। For her, money is only the means to an end. उसके लिए money is only the means to an
एंड, पैसा सिर्फ जो है खात्मे की तरफ ले जाता है अकॉर्डिंग टू हर। तो क्या यहां पे कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? मीन्स टू एन एंड, ये तो सही क्या कह सकते हैं फ्रेज है। दूसरा द मीन्स फॉर एन एंड नहीं, द मीन्स टू द एंड नहीं, दी यहां पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं बिकॉज एंड इज नॉट हियर वी यूज फॉर समथिंग व्हाट वी कैन से, किसी खास एंड के बारे में बात नहीं हो रही है जो कि रिलेटेबल है हमसे या आपसे, या जिसको हम जाने आप जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड तो सही वर्ड लग रहा है, प्लस ए बी और डी ऑप्शन को भी हमने देखा तो ऐसा नहीं लगा कि इसको सुधार करने की जरूरत है। So we can say that in this sentence there is no need of improvement. So the sentence is very correctly written for her. उसके लिए money is only the means to an end. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate antonym of the given word. Antonym we all know that it is below, मतलब इसका उल्टा बताना है आपको, ठीक है। वर्ड क्या है? gloomy, ठीक है। ग्लूमी का एंटोनिम्स क्या होगा, है ना? इट इज क्लाउडी, नो। इट इज डल, नो। इट इज ग्रीडी, नो। इट इज ब्राइट, यस इट इज ब्राइट। तो ग्लूमी जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि रिलेटेड है उदासीनता से या अंधकार से, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट। ग्लूमी एंड ब्राइट आर एंटोनिम्स फॉर ईच अदर। नाउ select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. The wound on her hand is now healed completely. उसके हाथ पे जो घाव था अब भर चुका है, भर चुका है। Heal should be in V3 form. So the option will be is now healed. ठीक है। Now let's move on to question number 9. Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym मतलब related term यूज करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए immense एक वर्ड है, इसके लिए हमको समानार्थी शब्द चुनने हैं, पर्यायवाची शब्द। immense, insignificant, ठीक है। dull तो नहीं होगा, minute भी नहीं होगा, it should be insignificant और massive। इमेंस का मतलब होता है कि जो एकदम इंपैक्ट छोड़े, ठीक है ना, एक अपनी पहचान छोड़े, तो वो इमेंस कैन बी रिलेटेड टू द टर्म मैसिव, क्योंकि इफ देयर इज अ मैसिव परफॉर्मेंस और यू से दैट देयर इज इमेंस परफॉर्मेंस, तो ये इंपैक्ट छोड़ता है किसी ना किसी पर्सन के माइंड, ठीक है। सो इमेंस विल बी रिलेटेड टू मैसिव इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं आप। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. चलिए देख लेते हैं कि कोई एरर है इसमें या नहीं है, ठीक है। सवाल है unless you prepare well, you will not get a first class. जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे आपको फर्स्ट क्लास नहीं मिल सकता। आई डोंट थिंक देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस। ये बहुत ही ग्रामेटिकली बहुत ही सही सेंटेंस है, ठीक है। फर्स्ट क्लास सही है। अनलेस यू प्रिपेयर वेल, ये भी सही वर्ड है। जब तक के यू विल नॉट गेट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इज साउंडिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी करेक्टली। Choose the word that can substitute the given sentence. An internal or external framework of bones. चलिए ये एक अच्छा सवाल है बाबू। एक अंदरूनी और बाहरी हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? स्पाइन नहीं। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स में जो है आपका स्केलेटन आएगा, बिकॉज स्केलेटन इज द स्किन। तो खैर निकाली दो ऑप्शन से, स्कल सिर्फ ये पार्ट होता है, स्पाइन ये रीड। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्केलेटन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12।
choose the word that can substitute the given sentence. An area of grassland where animals graze. एक ऐसा grassland का एरिया जहां पे animals graze करते हैं. सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, grassland वैसे एरिया को कहते हैं जहां पे घास बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत लंबे लंबे होते हैं और पेड़ बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो फॉरेस्ट हो नहीं सकता, पार्क में घास बड़े होते हैं नहीं. ठीक है, गार्डन में भी वही मामला है. तो इट इज मीडो. मीडो इज एन एरिया जहां के घास फूस को चरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय अ कैटल. ठीक है, कैटल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ये भी similar kind of question है. Let's see. A child always. So जो mistake है यहाँ पर वो है आपका goes for sleep. ठीक है, the child always goes for sleep with his teddy bear. Goes के साथ यहाँ पे ये जो for लगा हुआ है ये mistake है. It should be the child goes to sleep. ठीक है, with his teddy bear. Okay. जब यहाँ पे स्लीपिंग रहता तब हम यहाँ पे फॉर लगा सकते थे, बट क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे टू लगेगा. सो ये वाला ऑप्शन आपका मिस्टेक है, तो इसको हम लोग चुन लेंगे. गोज फॉर स्लीप. इट शुड बी गोज टू स्लीप. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अच्छा, जो भी स्पेलिंग सही है आपको उसको क्या करना है, टेक आउट कर लेना है. ठीक है, एग्जॉस्टेड यहाँ पे एच जो है मिसिंग है. इक्वली में EQUALLY इक्वली. ठीक है, और एमिग्रेट इज आल्सो रॉन्ग, सो इट शुड बी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट की स्पेलिंग 100% सही है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव select the alternative which best expresses the meaning of the item of phrase. Cats, whiskers. ये भी item है cats, whiskers. तो इस पे जो भी करेक्टली जो मीनिंग जो है माफ कीजिएगा, इस आइटम्स से जो भी सुटेबल मीनिंग निकल रहा है हम उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे. कैट्स विस्कर्स. कैट्स विस्कर्स का मतलब होता है जब आप किसी को इम्प्रेस कर देते हो. ठीक है ना, तो कई बार कहा जाता है कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ कैट्स विस्कर्स, मतलब कि यू आर हाईली इम्प्रेसिव. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. Select the most appropriate option to fill in the blank. I dash very busy lately. I would be very no. I have been. ये जो सेंटेंस कह रहा है, ठीक है ना, ये सेंटेंस जो है पास्ट से लेकर अभी तक ये होता आ रहा है. सो इट शुड बी आई हैव बीन बिजी लेटली. ठीक है, विल बी ये फ्यूचर की बात कर रही है, तो यहां पर हम हैव बीन मतलब कि मैं काफी टाइम से बिजी रहा हूं या रही हूं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Select the most appropriate option for blank number 1. Blank number 1. अच्छा, वो जो क्वेश्चन, वो जो सवाल था, ठीक है, चलिए देखिए. A passage, a small kind of passage, a paragraph. Let's read it out. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. अब देखो यहाँ पे I think 4 से 5 blanks है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी ये ब्लैंक भरे हुए हैं उसके लिए एक वर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना. चलिए तो देखते हैं कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर ब्लैंक नंबर 1. मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट dash the pine forest which was making sad. Was taking a shortcut through the pine forest, by the pine forest,
along the pine forest or of the pine forest. It should be through. थ्रू का मतलब होता है कि उसके जरिए. इट इज नॉट अबाउट कि बाई, अक्रॉस, अलोंग. ठीक है, तो पाइन फॉरेस्ट के जरिए, उसी के थ्रू जो है वो शॉर्टकट ले लेते हैं. एंड वाज मेकिंग सैड डैश साउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स. एंड वाज मेकिंग सैड ऑसम साउंड, eerie साउंड, बैंगिंग साउंड या अलाउड साउंड, है ना. इट इज eerie साउंड. ठीक है, एंड ही वाज मेकिंग सम eerie sounds because of, माफ कीजिए, the forest was making sad eerie sound because of. eerie sound किस कैसे आवाज को कहते हैं? जब हवाएं तेज चलती है ना, तो जो पेड़ों से जो गुजरती है हवाएं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं eerie sound. ठीक है, नेक्स्ट. Because of strong winds, he dashed a lonely boy sitting on a rock. He noticed, है ना, he noticed a lonely boy sitting on a rock. एक पत्थर पे बैठे हुए एक लड़के को वो देखते हैं. नेक्स्ट. Dash boy was whipping soundlessly. There seemed to be. Dash boy. Select the most appropriate for blank number 4. Blank number 4 के लिए जो most appropriate word होगा वो क्या होगा? वो होगा the. Because इस पैसेज में बॉय के बारे में पहले ही जिक्र हो चुका है, so यहाँ पे जो है हम लोग the यूज करेंगे because we are talking about that particular boy which Oliver has saw sitting on the rock. और लास्ट में क्या है? There seemed to be dash terribly wrong with the boy. There seemed to be something wrong. तो कुछ गलत होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ तो गलत है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? something wrong. तो इस तरह से ये पैसेज वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. मैंने क्या बोला? जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा. ठीक है. Select the most appropriate synonym of the given word former. Former का मतलब होता है X, पहला. ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द, है ना. तो फॉर्मर का मतलब इंफीरियर, सुपीरियर, रेगुलर, इट्स प्रीवियस. फॉर्मर मतलब, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर. फॉर्मर कैप्टन, एक्स कैप्टन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. Select the most appropriate synonym of the given word. Impartial. Impartial का मतलब होता है biased. Biased नेचर जिसका होता है वो कैसे होता है? वो एक तरफी बात करता है. ठीक है ना, वो सिर्फ एक तरफ की बात करता है, दूसरा पक्ष रखता ही नहीं है. अगर कोई गलत भी है तो उसकी भी पॉजिटिविटी को ही आपके पास दिखाता है, तो उसका नेचर क्या होता है? बायस्ड या फिर इम्पार्शियल आप कह सकते हो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें से जो भी करेक्ट स्पेलिंग जिसकी है उसको आपको टिक आउट करना है. जेन्युइन की बात हो रही है तो जेन्युइन इज अल्टीमेटली GENUI and A, so without a doubt option A will be correct. Select the most appropriate option to fill the blanks. Sarthak dash everything that a leader should be. Sarthak epitomizes everything that a leader should be. ठीक है, it is not adores, worship or clones. देखिए, मान लीजिए सार्थक कोई लीडर है, मतलब कोई आने वाला नेता है जिसको वोट देना है. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सार्थक के अंदर वो तमाम गुण हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एपिटोमियोसिस. नेक्स्ट. Choose the word that can substitute the given sentence. A building where an audience sits. एक ऐसा बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस बैठती है. ठीक है, it is none other than auditorium. आप सबके स्कूल में भी होगा. ठीक है, ऑडिटोरियम होता है ना. चलिए अगला सवाल. Select the most appropriate option to fill the blanks. He dashed his portrait in the main hall. He dashed his portrait in the main hall. He
hung his potato, ठीक है, hung, उसने अपने पोटेट को hung कर दिया, टांग दिया, कहां पे, मेन हॉल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इंथुजियाज्म। पहली बात, ए से तो होता नहीं इंथुजियाज्म, तो इसको पहले ही हटा दो। इंथुजियाज्म भी नहीं होता है, और ये क्या है, enthusiasm नहीं, it is enthusiasm. So 28. Now coming to question number 29. Choose the word that can substitute the given sentence. A book of names and addresses. एक ऐसा बुक जिसमें नाम और एड्रेसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टरी होता है, चाहे वो टेलीफोनिक डायरेक्टरी हो या किसी का भी इंफॉर्मेशन बेस्ड डायरेक्टरी हो। उसमें क्या होते हैं, डायरी में आपका सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, डिक्शनरी में हम सब जानते हैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, जर्नल इज समथिंग एल्स, सो इट वुड बी डायरेक्टरी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम सेलेक्ट करना, मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब कि जो बेचारा कह सकते हैं लकी ना रहा हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं one who is misfortune, he is suffering from some calamity. calamity मतलब किसी दुख दर्द पीड़ा से वो गुजर रहा है। तो सपोर्ट तो हो नहीं सकता, बेनिफिट तो हो नहीं सकता, मेडिकल भी हो नहीं सकता। मिसफॉर्चून का मतलब ही होता है ये नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, now moving on to question number 31, we have select the most appropriate synonym of the given word. synonym मतलब क्या, समानार्थी शब्द, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। केपेबल, ठीक है, केपेबल, केपेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए आप समर्थ हो या नहीं। तो इससे जो रिलेटेड टर्म है जिसका पर्यायवाची हो सकता है वो इसमें होगा कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को करने में समर्थ होना, ठीक है। तो केपेबल का सिनोनिम वर्ड होगा कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. इस सेंटेंस को पढ़िए और चेक कीजिए कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। See, मोहन is pleased at the news yesterday, ठीक है। जब बात yesterday की हो रही है, ठीक है, कल की, तो यहां पर आंसर होगा मोहन was pleased। बात आई समझ में? तो इस तरह से आप आंसर्स दे सकते हैं। ओके, सो मोहन was pleased at the news yesterday। क्लियर? नेक्स्ट, select the most appropriate antonyms of the given words, ठीक है। कॉमिक, क्या है आपका, कॉमिक। कॉमिक इज अ काइंड ऑफ जॉनर इन विच अ मूवी इज मेड, ठीक है। कॉमिक एक जॉनर होता है, ठीक है। तो कॉमिक का मतलब हो गया कि ऐसी मूवी जिसमें आपको हंसी देखनी पड़े। तो कॉमिक का जो ऑपोजिट होगा यानी जो एंटोनिम्स होगा वो आपका ट्रेजिक, ठीक है ना। ट्रेजिक मतलब एक ऐसा सिचुएशन, मूवी मतलब एक ऐसा सिचुएशन आना जहां पे इंसान फंसता है और उसकी हालत क्या हो जाती है, खराब। तो कॉमिक का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेजिक। कॉमिक मूवी, ट्रेजिक मूवी, दीज बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. See, वही सवाल है 33 की तरह, इसमें जो सेंटेंस है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। The doctor has reassured me that the operation was a routine one. See, यहां पर जो ऑपरेशन के साथ क्या लगा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब was, है ना। तो the doctor has reassured me that the operation was a routine one. यहां पे हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये बात हुई है पास्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द डॉक्टर हैज ना हो कि क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। द डॉक्टर हैड रीअश्योर्ड मी,
The doctor had reassured me that the operation was a routine one. So it is had assured. Next आ जाइए. In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the items or phrase. देखिए इन क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, और जो भी चार ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसमें से जो भी बेस्ट सूटेबल हो उसको हमको क्या कर देना है, इसके लिए चुन लेना है. जैसे कि यहाँ पे ये आइटम ओवर माय डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिंग समथिंग फियर्सली, मेरी लाश में से गुजर के जाना, मतलब कि एकदम हम तुम्हारी बात को नहीं सुन सकते. हिंदी में सुनते हो ना कि ठीक है तुमको जाना है ना, ठीक है मैं लाश में से गुजर के चल जाओ, मतलब कि अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो धड़ल्ले से तुम जो है मेरे को मना कर सकते हो. तो यही है ऑपोजिंग समथिंग फियर्सली, बिना डर के किसी चीज को अपोज करना कि नहीं आपकी बात गलत है, मुझे जो करना मैं वही करूंगा. तो यही होता है ओवर माय डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं. The bullet struck a wall and was dashed from its course. बुलेट जो है एक दीवार पे स्ट्रक करता है, जाकर लगता है, and was dashed from its course and was deflected. ठीक है, बुलेट जो है डिफ्लेक्ट होता है, ये ट्विस्ट नहीं होता है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट नहीं कह सकते इसको. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जो रेंज गया वही रेंज वापस आया, ठीक है. ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाना. सो द बुलेट वाज डिफ्लेक्टेड. क्लियर है. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. My aunt sold her boutique to a billionaire. मेरी आंट ने अपने बुटीक को एक करोड़पति को बेच दिया, ठीक है, टू अ बिलियनियर. यहां पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, सेंटेंस बहुत ही सही है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स select the alternative which best expresses the meaning of the items or phrase. To end in smoke, धुआं बन के खाक हो जाना. To end in smoke, इसका मतलब क्या हो सकता है ना. To do one's duty well, किसी का काम अच्छे से करना. To not agree to something, किसी चीज पर अग्री नहीं करना. To be the cause of a quarrel, किसी भी लड़ाई की वजह बनना. या to come to nothing. To come to nothing, यहां पे बात हो रही है खात्मे से, तो ये आंसर हो जाएगा to come to nothing, मतलब कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, उसके हाथ खाक लगा. To end in smoke. Moving on to question number 39. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. अब यहां पे वही काम है, देखना है कि यहां पे कुछ मिस्टेक्स हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, there is no error. ठीक है. All the students is done better this year. यहां सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट्स के साथ is तो कभी लग नहीं सकता है, तो ऑफ कोर्स is done जो है ये रॉन्ग है. All the students have done better this year. ठीक है, all the students have done better this year. यहां पे is नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Find a part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ठीक है. Rakesh is foolish to said such things. यहां पे ये जो सेंटेंस है इसके साथ यहां पे टू नहीं लग सकता. राकेश इज फुलिश टू से सच थिंग्स होगा, यहां पे सेड नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए जो है वो सही यहां पर हम चूज करेंगे, क्योंकि वही जो है सेंटेंस को गलत बना रहा है. आगे बढ़ते हैं.
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको क्या कर देना है, चूज कर देना है। यहां पर आप देखोगे तो ए और बी दोनों में जो स्पेलिंग जो है सेम है, बाकी ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो इनमें से इधर ऑफ द टू कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने मान लो बी सिलेक्ट कर लिया। फाइनेंशियली, FINANCIALLY। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। इनएक्सपेंसिव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इनएक्सपेंसिव, जो कि महंगा ना हो। इनएक्सपेंसिव रीजनेबल, इससे मिलता जुलता वर्ड है। इनएक्सपेंसिव जो है पॉपुलर, ये तो इस रिलेशन ही नहीं सेंटेंस है। लिबरल नहीं, यहां पे क्या होगा, डियर। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, डियर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blanks. My teacher is a dash of all. द लगा हुआ है ना, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, My teacher is the kindest of all। ठीक है, हमको पता है ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में अक्सर हम लोग दैन का प्रयोग करके कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता है। ठीक है, तो यहां पे माय टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज्यादा काइंड है। सो इट, तो काइंड विल बिकम काइंडेस्ट हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। फिल इन द ब्लैंक्स with the help of alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. चलिए, तो ये उसी तरह से ब्लैंक है और हमको क्या करना है, रिलेटेबल वर्ड्स इसमें जो है फिलअप करने हैं। ठीक है, फिल करने हैं। सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशंस। डैश टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। Select the most appropriate option for blank number 1. Blank number 1 के लिए जो सबसे appropriate word है वो क्या होगा, यही है ना। देखिए, sanitation refers to the public health conditions related, क्या हो जाएगा यहां पे बेटा, related to clean drinking water and adequate treatment. Is that clear? चलिए अगले सेंटेंस में, अगले क्वेश्चन में आते हैं। Adequate treatment and disposal dash human waste and sewage, and disposal of human waste। ठीक है, नेक्स्ट। Sanitation refers to public health conditions, पहला दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। डैश ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ फीसेस इज अ पार्ट ऑफ सैनिटेशन। प्रिवेंटिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ फीसेस इज अ पार्ट ऑफ सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ सैनिटेशन सिस्टम डैश टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। सैनिटेशन सिस्टम यहां पे हो जाएगा आपका एम्स। क्या हो जाएगा बेटा, एम्स। सैनिटेशन सिस्टम का एम क्या है, टारगेट क्या है, ताकि वो ह्यूमन के हेल्थ को बचा सकें। और आखिर जो ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 5 डैश प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट डैश विल स्टॉप द ट्रांजिशन ऑफ डिजीजेज। यहां पे हो जाएगा आपका 48 में दैट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। क्लियर? सो यू हैव टू नो कि कहां पे हमको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। चलिए, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. I am dash of winning the competition. I am resistant, I am confident, I am pertinent, I am brilliant. I am dash of winning the competition. मुझे कंपटीशन जीतने के लिए I am confident, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये कंपटीशन जीत सकती